अमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन अमीटर के ऊपर में जो डिटेल लिखा होता है उसका आखिर मतलब क्या होती है ये हमें नहीं मालूम होती है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसका आखिर मतलब क्या है। ये तो आपको मालूम ही होगा, ए का मतलब होता है अमीटर, मतलब कि ये सिंबल हमें बताता है कि ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमारा अमीटर है। अब इस अमीटर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे कुछ लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं स्केल। अब इस वाले स्केल पे आप देखोगे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 0, 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर आखिरी में 100 लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को हम बोलते हैं मेजरिंग करंट रेंज। मतलब कि ये जो अमीटर है इस अमीटर का करंट मेजरिंग का रेंज कितना है उसके बारे में ये डिटेल बताता है। अब सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसको बताने के लिए ये वाला नीडल इस्तेमाल किया जाता है, और इस नीडल को हम बोलते हैं पॉइंटर। ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को हमेशा हमें 0 पे रखना होता है। अभी के टाइम पे 0 से नीचे है तो इसको हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा, और कैलिब्रेट करने के लिए हम इस वाले नॉब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नॉब है इस नॉब को हम बोलेंगे कैलिब्रेशन नॉब। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 100/5। इसका मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे अमीटर है इस अमीटर के साथ में जो सीटी कनेक्ट किया जाएगा उस सीटी का रेशियो होना चाहिए 100/5, मतलब कि सीटी का रेशियो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 50/60 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये जो अमीटर है इस अमीटर का इस्तेमाल कितना फ्रीक्वेंसी पे किया जाएगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के बगल में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5। 1.5 का मतलब होता है एक्यूरेसी क्लास, या फिर आप इसको बोल सकते हो एरर रेशियो। ये जो अमीटर है इस अमीटर के जरिए करंट का मेजरमेंट करने के टाइम पे कितना एरर हो सकता है उसका परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कुछ सिंबल है, इन सिंबल का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाला सिंबल देखने को मिल रहा है, इस सिंबल को हम बोलते हैं मूविंग आयरन सिंबल। मतलब कि ये जो सिंबल है ये सिंबल हमें ये बताता है कि जो हमारा अमीटर है ये अमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिलहाल के टाइम पे अमीटर हमारा मूविंग आयरन टाइप का है, मतलब कि मूविंग आयरन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये वाला सिंबल है, इसका मतलब होता है पावर सप्लाई, मतलब कि ये अमीटर हमारा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे उल्टा टी है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा अमीटर है इसका कैलिब्रेशन करने के लिए कौन सा पोजीशन का इस्तेमाल किया गया है, या फिर आप कैलिब्रेशन करोगे तो आपका जो अमीटर है उसको किस प्रकार से रखना है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि आपका जो अमीटर है उस अमीटर को किस प्रकार से माउंट करना है, उसका ये सिंबल है। तीनों चीज़ें सही हैं, तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे स्टार का सिंबल बना हुआ है, उसके अंदर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट, मतलब कि जो हमारा अमीटर है इस अमीटर को कितना वोल्टेज प्रोवाइड करके टेस्टिंग किया गया उसका डिटेल बताया गया है। यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 2000 वोल्ट पे इसका टेस्टिंग किया गया है। और इस वाले अमीटर पे आप देखोगे यहाँ पे एक लोगो लगाया गया है, ये लोगो होता है कंपनी का, मतलब कि जिस भी कंपनी के जरिए ये अमीटर बनाया गया है उसका ये लोगो है, ठीक है दोस्तों। तो अमीटर का जो पूरा डिटेल है वो डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।